I am Anil Kumar. Today we are discuss agriculture topics. Topics name post harvesting technology and their importance. Post harvesting technology is the very important branch of agriculture and its importance further increased in the field of horticulture as the crops and highly present in the nature. देखो क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि अपनी जो क्रॉप्स है वो मेच्योर हो गई है, उसको अपने हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद अपने उसके क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसको कैसे स्टोरेज कर रहे हैं, उसकी सेल्फ लाइफ को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, वो सारा किस में आएगा पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में। तो फर्स्ट ऑफ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी may be defined as the branch of agriculture that deals with the operation right from harvesting to even the prepared stage till the commodity reaches the customer, either the fresh grains, apple, mango, tomato, fruit on processed for flour, juice, nectar, ketchup, and utilization of the wastage, peel, seed, skin, etc. In is the properly manufacturing of the fermented beverage, color, addition, pectin, etc. अब देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है कि जो ये एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आपके पास जो हार्वेस्टिंग किया हुआ उसके ऑपरेशन करके उसके साथ आप प्रोसेसिंग करके क्या बना रहे हो, उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज कर रहे हो, दूसरा वो कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, उसको कस्टमर तक पहुंचाना है तब तक कि वो ख़राब बनाओ, जैसे कस्टमर तक पहुंच रही है तब तक वो ख़राब बनाओ, इसलिए उसके अपने उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे ग्रेन, एप्पल, मैंगो, टोमेटो, इन्हीं से सभी को प्रोसेस करके क्या बना रहे हैं, जूस बना रहे हैं, फ्लोर बना रहे हैं, नेक्टर बना रहे हैं, केचप बना रहे हैं। अब देखो जैसे मानो कि अगर टोमेटो है, टोमेटो जल्दी ख़राब हो जाता है, बट उसका अगर प्रोसेसिंग करके केचप बना देते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ टोमेटो से ज़्यादा हो जाती है, जो एक उसका बाई प्रोडक्ट बन जाता है। इसी तरह यूटिलाइजेशन करके जो अपने पास जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं ताकि उसकी जो लॉन्ग टाइम चले और जो जल्दी ख़राब ना हो, और जो जहाँ उसकी नीड है, जहाँ पे उसके कस्टमर है, उसको वहाँ तक वो रीच कर सके, पहुँच सके। देन नेक्स्ट, द फ्लोइंग पॉइंट शेल बी दी हाईलाइट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो ये देखो इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं इसको अपने। तो सबसे पहले देखो रिड्यूशन इन द पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस। तो देखो लॉसेस की मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे क्या होता है कि पोस्ट आपने जो अपनी मेच्योर क्रॉप है उसको आपने हार्वेस्ट कर लिया है, उसको काट लिया है, उसके बाद क्या है कि यदि आप उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज नहीं करते, उसकी प्रोसेसिंग नहीं करते तो वो ख़राब हो जाती है। अगर वो मार्केट में आ जाती है, अगर सेल हो जाती है, कस्टमर को पहुँच जाती है तो अच्छी बात है। यदि वो सेल नहीं हो रही है, घर पर स्टोर करके रख रहे हैं या कहीं पर स्टोर, तो उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है जिससे वो खराब हो जाती है, उसके लॉस बढ़ जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो आपकी कॉस्ट है उसकी प्रोडक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे मानो कि आप क्या कर रहे हो कि जो आप टोमेटो, मानो कि आप टोमेटो सेल कर रहे हो, टोमेटो आपका जो कम प्राइस में जाएगा, बट आप उससे केचप बना के सेल करोगे वो उससे हाई प्राइस में जाएगा। उसकी अमाउंट लो होगी लेकिन उसका जो प्राइस होगा वो हाई होगा। आप क्वांटिटी लो दे रहे हो पर उसका जो प्राइस होगा वो हाई होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, यूजर मेन्यू न्यूट्रिशन। देखो अब क्या होता है कि आप भी जानते हो कि जैसे ये जितने भी वेजिटेबल हैं या फ्रूट्स हैं, इन क्रॉप्स के क्या होते हैं, जो भी कोई भी जो अपने जो फीड क्रॉप्स होती हैं अपने, इनको अपने खाते हैं, उन क्रॉप्स के क्या है कि आप उनको जब काट रहे हो तब उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट जैसे जैसे आप उनको स्टोरेज करते हैं लॉन्ग टाइम तक तो वो क्या करें, कम होने लग जाते हैं, ठीक है। मानो अब उसमें ज़्यादा है, धीरे धीरे वो कम होने जाते हैं, लो होने लग जाते हैं। तो उस लो को बनाए रखने के लिए उसमें जो आपका न्यूट्रिएंट है, जो आपका उसको न्यूट्रिएंट वैल्यू वही की वही बनाए रखने के लिए भी प्रोसेसिंग की जाती है। देन नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स लॉस रिड्यूशन। ये इकोनॉमिक्स लॉस देखो क्या होगा कि आपके पास जो मार्केटिंग है, जो उसमें अगर आप को टाइम लग रहा है, आप स्टोर करके रख रहे हो, आप उसको थोड़ा टाइम दे रहे हो, तो क्या है वो ख़राब नहीं होगा, तो आपको इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा। यदि मानो अपनी क्रॉप ख़राब हो जाती है, अपने उसको कहीं पे फेंकना पड़ता है, किसी भी तो ख़राब हो जाती है, तो अपने को इकोनॉमिक लॉस हो गया, अपने को आर्थिक हानि होगी। अपने पास उसी क्रॉप से मानो भी अपने को कुछ इनकम होनी थी बट अब नहीं हो रही है। देन नेक्स्ट, एबिलिटी देखो क्या होती है कि आपको पता है कि अपने कुछ जो कम्योडिटी होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, कई जगह बहुत ज़्यादा होते हैं, कई जगह बिल्कुल भी नहीं होते। अगर इंडिया की बात करें, अब जैसे एप्पल है तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ज़्यादा होते हैं, बट वो पूरे ऑल इंडिया में पहुंचाने, तो उनकी क्या प्रोसेसिंग करके, उनको स्टोरेज करके, उनके जो मेंटेन करके, उनको टेम्परेचर जो उनका जो कूल टेम्परेचर चाहिए, उनको फेवरेबल कंडीशन देके उनको लॉन्ग टाइम तक अपने स्टोरेज कर सकते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, ताकि जहां उनको पहुंचाना है वहां उनको पहुंचाया जा सके। देन नेक्स्ट,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट, देखो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा। अब आपको पता है कि जितना भी वर्क होगा ये प्रोसेसिंग के लिए, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे तो उसमें अपने को मेन पावर चाहिए, लेबर चाहिए। वो लेबर आएगी, मेन पावर आएगी तो क्या होगा उससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, किसी को रोजगार मिलेगा, किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे कि उसकी भी जो इकोनॉमिकल जो लेवल है वो हाई होगा। देन नेक्स्ट एक्सपोर्ट एयरिंग। अब देखो ये कह रहा है कि आपको जो हॉर्टिकल्चर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आप उनको फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उससे भी आपको क्या होगा कि वहाँ की जो अपने को करेंसी है वो इंडिया में आएगी, ठीक है। तो उससे भी अपने को बेनिफिट है। इससे अपने बहुत बाई प्रोडक्ट हैं, जिससे इनके फ्रूट्स वेजिटेबल के जो अपने प्रिजर्वेंट करके उनको उनकी प्रोसेसिंग करके दूसरी कंट्रियों में सेल करते हैं। देन नेक्स्ट डिफाइन द स्टोरेज रिक्वायरमेंट। ये कह रहा है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्या होता है कि फूड को बना नहीं सकते, उसको जैसे अपने बॉर्डरेज एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे फूड को बनाने की इतनी व्यवस्था नहीं होती। तो ये कह रहा है कि वहाँ पे क्या होता है कि अमाउंट जो फ्रूट का वो लो होना चाहिए, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह भी आप उसमें वो कह रहा है कि ये डिस्कस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, तो इसके लिए क्या है कि अब आपको पता है भी आप कोई भी प्रोसेसिंग करके जो भी उससे कोई चीज़ बना रहे हो तो उसको डायरेक्ट खाया जा सकता है, उसको पकाने की जरूरत नहीं है, ताकि आपकी कोई भी बॉर्डर वगैरह एरिया है जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे यूज़ किया जाए। देन नेक्स्ट इन्फ्लुएंस एंड द स्पोर्ट फेवरेट्स। देखो क्या कह रहा है कि कुछ स्पोर्ट्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स खेल की बात करें तो उनको जल्दी एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए भी हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं वो कुछ ऐसे बनाए जाते हैं जिनसे उनसे कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी मिले। क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन वगैरह होते हैं उनके जो एक टाइम उनको ऐसा होता है कि अचानक से उनके जो एनर्जी लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो उसको हाई लेवल करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर जिससे जो लो हो जाते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थे, दे इंपॉर्टेंस। तो इन ये अपने सब अपने इसके डिस्कस किए, तो आप इनको पूरा दोबारा देख लेना, ठीक है, और इनको समझना। ये बिल्कुल जो बहुत इंपॉर्टेंट से एक टॉपिक्स है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपने वीडियोस में नेक्स्ट अपने टॉपिक्स करेंगे। देन थैंक यू।